दिल्ली की सड़कों को दिल्ली पुलिस ने घोषित किया पार्किंग। जमुना पार्क की पार्किंगों को बनाया बस अड्डा। यहां से प्राइवेट बसों द्वारा ले जाया जाता जरूरी सामान। प्राइवेट बसें बनी अवैध ट्रांसपोर्ट का जरिया। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान। दिल्ली पुलिस के संरक्षण में चल रहे अवैध बस अड्डे, जिससे परिवहन निगम को हो रहा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं रेखा गुप्ता दिल्ली की रबर स्टंप मुख्यमंत्री हैं। वह किसी कार्य को अपने दम पर नहीं कर सकती। उसका खुलासा करेंगे, सबूत है हमारे पास। और सबूत के तौर पर हम सबसे पहले दर्शकों को लेकर चलते हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे पर। अंतरराज्यीय बस अड्डे पर चारों तरफ अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं। यहां पर एक नया बस अड्डा संचालित होता है, जो कि दिल्ली के पेपरों में नहीं है। दिल्ली में जहां जहां बस अड्डे हैं, चाहे वह आनंद विहार हो, कालेखां हो, कश्मीरी गेट हो या अन्य कोई बस अड्डा हो, लेकिन जो कश्मीरी गेट के पास बस अड्डे चल रहे हैं वह दिल्ली में वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। किसकी मर्जी से चल रहे हैं, कौन चला रहा है, उससे पहले हम दर्शकों को एक वीडियो दिखलाते हैं। उस वीडियो में दर्शक देखेंगे किस तरह करोड़ों रुपए का सालाना नुकसान दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और अन्य राज्यों के परिवहन निगम को झेलना पड़ता। और इसका सबसे बड़ा कारण है देश की राजधानी दिल्ली की दिल्ली पुलिस। वह दिल्ली पुलिस जो अवैध रूप से लाखों रुपए कमाती है, भ्रष्टाचार करती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हालातों पर अपने विचार रख रहे हैं। कश्मीरी गेट पर जो प्राइवेट बसों के लिए बस अड्डे बने हुए हैं, वहां से पैसे की उगाही होती है। दिल्ली में यह प्राइवेट बसें बिना परमिट के एंट्री कैसे कर जाती हैं? साफ बात है, दिल्ली पुलिस की पिकेटें जो जगह जगह लगी हुई हैं, वह इनसे पैसा वसूलती हैं और इन बसों को दिल्ली में एंट्री दे देती हैं। बसों के पास परमिट नहीं होते, अवैध रूप से संचालन होता है। तो क्या दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं चला रही, बल्कि दिल्ली पुलिस सरकार चला रही है? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। करोड़ों रुपए का कलेक्शन, करोड़ों रुपए की इन अवैध बसों की कमाई, करोड़ों रुपए का परिवहन निगम को नुकसान, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के कारण। अगर दिल्ली में इन बसों का प्रवेश बंद हो जाए, साफ बात है जो यात्री आएंगे वह सरकारी बसों का प्रयोग करेंगे, सरकारी बसों में यात्रा करेंगे। प्रदेशों के निगम को और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का मुनाफा हर साल होगा, लेकिन इस मुनाफे पर डाका डाल रही है दिल्ली पुलिस। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी गेट के आसपास प्राइवेट बसों का जमावड़ा रहता है। ये बसें कोई मुरादाबाद से आ रही है, कोई बरेली से आ रही है, कोई रामपुर से आ रही है, कोई लखनऊ से, कोई बाराबंकी से, कोई बनारस से, कोई वाराणसी से, कोई कानपुर से, कोई इटावा से, कोई मैनपुरी से। अगर सीधे सीधे कहें उत्तर प्रदेश के हर जिले से ये प्राइवेट बसें दिल्ली में प्रवेश करती हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी दोषी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में डग्गा मार बसें नहीं चलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भी भ्रष्टाचार करते हुए इन बसों का संचालन कराती है। जिस तरह से ये बसें नोएडा गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी महीना बंधा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल आज दिल्ली से है। अगर दिल्ली अपने राज्य में इन बसों का प्रवेश
बंद कर दे तो ये बसें बॉर्डर इलाके में खड़ी होंगी। तब गाजियाबाद पुलिस हो या नोएडा पुलिस हो या लोनी क्षेत्र की पुलिस हो, सब पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डग्गा मार वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? या फिर जो हमने कहा रेखा गुप्ता रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, अगर नहीं है तो इन अवैध बस अड्डों को नेस्तनाबूद क्यों नहीं करती? या फिर इन बसों से हो रही अवैध कमाई का हिस्सा उनके पास पहुंचता है? अगर नहीं पहुंचता है तो इन पर कार्रवाई करें, जिससे कि परिवहन निगम को, चाहे वह किसी भी राज्य का परिवहन निगम हो, करोड़ों का नुकसान ना हो, परिवहन निगम मुनाफे की ओर चले। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।